हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे भी आपकी तैयारी चल रही है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है अभी तक, और जैसा भी आपका एग्जाम जाएगा बहुत अच्छा जाएगा। देखो, एग्जाम में दो चीजें होंगी, या तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा या बिल्कुल सीट मिलेगी। सीट जाएगी तो है नहीं, क्योंकि सीट अभी आपके पास है नहीं। तो सीट या तो मिलेगी आपको या एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी आपके वो दिन हैं जिसमें आपको एक तो प्रॉपर नींद लेनी है, नींद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और पॉजिटिव रहना है, और थोड़ा बहुत रिवाइज, थोड़े बहुत क्वेश्चन। अगर आपका एग्जाम पीछे है तो क्वेश्चन कर लेना, लेकिन अगर आपका एग्जाम 4 या 6 के बीच में है तो क्वेश्चन मत करना। ठीक है। अब इस वीडियो में मैं जैसे आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ। इस ट्रिक से आपका क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। बहुत काम की ट्रिक है। ये ट्रिक और भी आएगी। अभी मैं राउट फ्लो में लगा रहा हूँ, राउट फ्लो में लगा रहा हूँ। जैसे मान लो पहले कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना देता है, 100 mmHg। दूसरे कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना देता है, 200 mmHg। पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे दिया, दूसरे का ना दे तो हमें क्या पता है कितना हो जाएगा। 1 में से 0.3 घटा देंगे, 0.7 आ जाएगा। 1 में से घटा देते हैं। अब हमसे पी टोटल पूछ रहा है, ऑप्शन है 4। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो पी टोटल होगा 100 mmHg और 200 mmHg इसमें दिया हुआ है, 100 और 200 इनके बीच में आएगा। मतलब जो ऑप्शन इनके बीच में नहीं है वो गलत है। देखना, ये 80 ऑप्शन दिया हुआ है, 100 से नीचे है। अगर ऑप्शन 100 से नीचे या 200 से ऊपर है, आगे है, बड़ा है, तो वो गलत है। 100 से नीचे दिया हुआ है, ये गलत है। 200 से ऊपर देखो, ये वाला ऑप्शन 200 से ऊपर है, ये गलत है। आपका आंसर 100 और 200 के बीच में होगा, ना 100 से कम और 200 से ज्यादा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, जो 100 और 200 के बीच में, 130 और 170। इसमें कैसे काटना है हमें। अब देखो, मोल फ्रैक्शन ज्यादा किसका है, मोल फ्रैक्शन 0.7 इसका है, यानी ज्यादा है, इसका तो 0.3 है। यानी आपका आंसर 200 के क्लोज होगा। अब देखो 200 के कौन ज्यादा क्लोज है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। इसमें देख रहे हैं आप कितना गैप आ गया, 70 का गैप है, और जबकि इसमें कितना गैप है, 30 का गैप है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही है, क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है 200 के। तो ये वाला आंसर सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ये वाली ट्रिक से आपका पी टोटल पूरा निकल जाएगा, वरना आप P1 निकालते रह जाएंगे, P2 निकालते रह जाएंगे, और फिर पी टोटल जोड़ेंगे। अच्छा, देखना जरा, सपोज करो मोल फ्रैक्शन क्या होता इसी केस में, बराबर दे देता। मोल फ्रैक्शन बराबर दे दे, बराबर दे दिया बिल्कुल। मोल फ्रैक्शन 0.5 0.5, या कह दे मोल्स बराबर है, या कह दे मोल परसेंटेज दोनों की 50-50% है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब बराबर बराबर हो गया तो आंसर बिल्कुल बीचों बीच रुक जाएगा। 100 और 200 के बीचों बीच कहां पे रुक जाएगा, 150 पे आंसर रुक जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा पी टोटल का ऐसे केस में, 150 आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी ट्रिक पे ही आपके कई बार क्वेश्चन आईटी जेईई में से पिछले 1-2 साल में पूछे गए हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल इसी ट्रिक के साथ, जेईई मेंस पे बेस्ड। मैंने अभी ट्रिक बताई आपको, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के हम देखते ही करेंगे। देखो, जेईई मेंस का पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जस्ट आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है, P1 नोट 400 mmHg देता है, P2 नोट 600 mmHg, X1 देता है और X2 नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ऑब्वियसली X2 कितना है, 1 माइनस 0.5, कितना हो गया जी, 0.5 है। मोल फ्रैक्शन सम कितना होता है, 1 होता है। तो पी टोटल पूछ रहा है, और मैंने आपसे कही अगर मोल फ्रैक्शन बिल्कुल 0.5 हो तो दूसरे का भी 0.5 हो, या 50 मोल परसेंट हो, या मोल्स बराबर हो, तो आंसर बीचों बीच आ जाएगा। 400 और 600 के बीचों बीच आंसर क्या आ गया आपका, 500। तो आंसर कौन सा है आपका, 500। बाकी का ऑप्शन देख लेना, वो कट जाएंगे। ठीक है। एक जेईई मेंस का क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल नया नया क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में। P1 नोट दिया हुआ है 520, P2 नोट दिया हुआ है 1000 mmHg। अब इसमें पी टोटल एक एटीएम दे रखा है और ये दे रखे हैं mmHg में, बच्चा कंफ्यूज आएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 एटीएम इजकल टू 760 mmHg। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वैसे पता भी होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछता है कि अमाउंट ऑफ ए इन, एज इट इज क्वेश्चन है जेईई मेंस का पीवाईक्यू। देखना जरा इसको, भाई 520 है और 1000 है, कितना गैप है इन दोनों के बीच में, 1000 में से 520 घटाना जरा, 480 का गैप है। अगर मैं 480 का आधा, 480 आधा कितना होता है, 240। देखा जरा, इसमें मैं 240 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, ये 760। या इसमें से 240 घटा दूं तो देखना कितना आ जाएगा, 760। या ये मैं ये कह दूं, ये भी 760 है, या मैं ये कह दूं, देखो जी जरा,
अगर मैं 1000 को जोड़ देता हूं और 520 को जोड़ देता हूं, इसका आधा कर दिया तो कितना आ गया? 760। कहने का क्या मतलब है? 520 और 1000 के बीचों बीच 760 है। और बीचों बीच का मतलब क्या बताया मैंने आपको? यानी बराबर मोल्स है, बराबर मोल फ्रैक्शन है 0.5 यानी परसेंट, मोल परसेंट क्या है? 50%। और 50% आपको कहां दिया हुआ है? लास्ट ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया। तो आप बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मान लो कैलकुलेशन से करने बैठोगे तो आंसर पता कितने मिलते जुलते हैं? 52, 48 और 50। कैलकुलेशन करने के बाद जब तुम्हारे पॉइंटों में आंसर होंगे ना, तो इन कोई आएगा 0.52, फिर 0.48 और 0.50, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे बराबर बिल्कुल दिया हुआ है तो बिल्कुल 50% मोल परसेंट आ जाएगा आंसर। अब यही ट्रिक मैं आगे के कंसेप्ट पे अप्लाई करूंगा और आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा उसी पे बेस्ड। बिल्कुल फंडा यही है, लेकिन टॉपिक का नाम बदल जाएगा। ये टॉपिक था राउट्स लॉ और अगला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा एवरेज एटॉमिक मास। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करेंगे बिना किसी कैलकुलेशन के। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था। अच्छा, अब देखो वही फंडा है। जैसे मान लो कोई एक्स मेरा एलिमेंट है, इसका 5 दिया हुआ है एटॉमिक मास। ये एक्स इस फॉर्म में भी पाया जाता है। इसका परसेंटेज है सपोज करो 70%, और इसका जो वेटेज दिया हुआ है 30%, और इसमें पूछता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास ऑप्शन में देता है 5, 5.3, 5.7 और दे दिया जी आपका 6.3, ऐसे ऑप्शन दे दिया। या अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए Y10, ये है 40%, Y12 ये है 60%। इसको चलो 41 कर दिया, इसको कर दिया 59%। आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी। तो आज के ऑप्शन है 10.8 और 11.6 और 9.8 और 12। तो अब फंडा वही है, लेकिन टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, नीट हो चाहे जेई क्वेश्चन आ जाता है। देखो जरा, ये हमें दिया है x5, मतलब कोई x एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास जिसका 5 है 70% वेटेज रखता है नेचर में, और जो x जिसका एटॉमिक मास 6 है वो 30% वेटेज रखता है। आंसर इसमें भी जो होगा 5 और 6 के बीच में होगा। अगर 5 से नीचे या 6 से ज्यादा है तो गलत है। 5 से नीचे या 6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा या 6.30 गलत है। मैंने क्या कहा? आंसर 5 और 6 के बीच में होगा, ना तो 5 होगा ना 6 होगा, 5 और 6 के बीच में। यानी जो ऑप्शन में 5 और 6 भी देते वो भी गलत है, 5 भी गलत है। दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अब हमने देखना है कि 5.7 में से और 5.3 में से कौन सा आंसर होगा। पिछला वाला फंडा हमें देखना है कि परसेंटेज किसकी ज्यादा, किसकी परसेंटेज ज्यादा? 5 वाले की परसेंटेज ज्यादा 70%, यानी आंसर 5 के क्लोज होगा। आंसर 5 देखो, 5 से ये देखो कितना अंतर रखता है? 0.7 का। ये 5 से कितना अंतर रखता है? 0.3 का। तो क्लोज कौन सा ज्यादा हो गया? क्लोज कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, यानी आंसर बी हो गया। देखते ही क्वेश्चन हो गया, बिना कैलकुलेशन, बिना फॉर्मूले के। ये वाला देखना जरा। इसमें ऐसा, इसमें तो 70 और 30% दे रखी है, इसमें दे रखी 41 और 59। तो क्या करेंगे? बिल्कुल वही फंडा अपनाना है, चाहे वो 62 दे दे, 48 दे दे, 38 दे दे, कुछ भी दे दे, कैसे भी नंबर दे दे, फंडा वही है। आंसर 10 और 12 के बीच में होगा। अगर 10 से कम या 12 से ज्यादा तो गलत है। 10 से कम देता है 9.8, 12 भी दे दिया तो भी गलत। आंसर 10 और 12 के बीच में, ना 10 है ना 12, ना 10 से कम ना 12 से ज्यादा।
अब 10 और 12 के जो बीच में आंसर है, अब कौन सा आंसर है भाई, ये भी 10 और 12 के बीच में, ये भी 10 12 के बीच में। परसेंटेज किसकी ज्यादा, y की ज्यादा, मतलब 12, ये वाले 12 की ज्यादा, तो आंसर 12 के क्लोज है। देखना जरा 12 से कितना अंतर है इसका, 0.4 का, और इससे 12 का कितना अंतर है जी, 1.2। कौन कम अंतर पे है, ये आंसर क्या होगा, ये वाला होगा गलत। तो ये कंसेप्ट था एवरेज एटॉमिक मास का लगाने का। अब मैं इसी का क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, बोरोन का क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में बच्चों, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड जिसपे हमने राउट्स लॉ पे क्वेश्चन लगाया, एवरेज एटॉमिक मास में अभी बताया मैंने, उसी पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। नीट में जाने कितनी बार पूछा गया है फंडा, और जे मेंस का भी है क्वेश्चन। देखो जी, ये हमें दिया हुआ है कि जो 10 बी है वो 19% है, और जो 11 बी है वो 81% वेटेज रखता है नेचर में, एवरेज एटॉमिक मास पूछता है। तो सीधी सी बात है, आंसर 10 और 11 के बीच में होगा, ना तो 10 ना 10 से कम, ना 11 ना 11 से ज्यादा, 10 और 11 के बीच में होगा। तो 10 और 11 के बीच में देखना जी, 10 से कम कोई है क्या, नहीं है। 11 से कोई ज्यादा है क्या, देखना जी लास्ट ऑप्शन है, तो ये गलत हो गया, 11 से ज्यादा है। अच्छा, आंसर 10 और 11 भी नहीं है, उनके बीच में है, तो 10 भी गलत हो गया, 10 और 11 आंसर ही नहीं है। अच्छा, अब 10 और 11 में से बीच में दोनों आते हैं, तो अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। देखो जी, परसेंटेज वेटेज किसकी ज्यादा है, वैसे ही 19 और 81 दे रखी है, 20 और 80 नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, फंडा वही लगेगा। किसकी ज्यादा परसेंटेज है, 11 वाले की 81 है, तो 11 के क्लोज आंसर होगा। तो देखो जी, 11 से कितना डिस्टेंस है इसका, 0.8 का। 11 से कितना डिस्टेंस है इसका, 0.2 का, तो इससे कम गैप है, यानी ये ज्यादा क्लोज है 11 के, तो ये आंसर होगा, ये गलत। तो ऐसे ही मैं आपको कई सारी ट्रिक्स बताऊंगा, जैसा मैंने राउट्स लॉ पे फिट किया, जैसे ही मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास पे फिट किया, एक ही फंडा, और कहीं पे भी फिट करके बताऊंगा, और पीवाईक्यू लेके आऊंगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, पॉजिटिव रहें, बराबर नींद लें अपनी, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।